तो आज से 75 ईयर्स 75 साल पहले लुधियाने में हमारा जन्म हुआ और मेरे मदर जो अब नहीं हैं वो 96 की एज में गए। वो मेडिकल डॉक्टर थे और मेरे फादर इंजीनियर थे। बहुत सिंपल लाइफ थी हमारी उस ज़माने में। और जन्म के बाद कुछ ही साल बाद हम दिल्ली आए। हम दिल्ली ही स्कूल में गए। कॉन्वेंट स्कूल था, इंग्लिश मीडियम का स्कूल था जिसमें हम गए। और फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हमारा फिज़िक्स ऑनर्स हुआ। तो हम इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट से पढ़े थे, लेकिन हमारी मदर घर में वो आर्य समाज की फैमिली के थे और धर्म तो उन्हीं के द्वारा हमको मालूम हुआ। हर तीर्थ यात्रा, हर जगह हम जाते थे। हमारे घर में रामकृष्ण मिशन वाले लोग आते थे, जो रामकृष्ण मिशन के दिल्ली वाले हेड थे, स्वामी रंगानाथन। वो बाद में वर्ल्ड वाइड हेड बन गए। वो हमारे घर कई बार आते थे। उसके बाद स्वामी चिन्मयानंद के साथ भी हमारे पेरेंट्स की बहुत वाकफियत थी, तो उनके साथ भी हम जुड़े। और जब हम 12-14 साल के थे तो हम दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास एक हर साल गीता का पूरे समर गीता का कैंप होता था, तो हम उसके लिए जाते थे। और तीर्थ के लिए जहाँ भी हमको मम्मी डैडी ले जाते थे हम जाते थे। तो काफ़ी हमारे पास स्पिरिचुअल काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ बचपन में। पढ़ते हम बहुत थे बचपन से ही। वेदांत काफ़ी पढ़ी, काफ़ी रमन महर्षि की जो पुस्तकें हैं काफ़ी पढ़ी, हम स्कूल में ही पढ़ी। और श्री अरबिंदो का भी काफ़ी हमारे पर असर हुआ। तो हमने श्री अरबिंदो की जो लाइफ डिवाइन है, बहुत मोटी बुक है, वो हमने करीब हम 16-17 साल के थे, हमने पूरी पढ़ ली थी 2-3 बार। सो काफ़ी हमको फाउंडेशन बहुत अच्छी थी। पूजा की भी फाउंडेशन थी और ज्ञान की भी फाउंडेशन थी। ये दोनों तरह की फाउंडेशन हमने फैमिली से ली। और जो वेस्टर्न थॉट है, बाइबल और वेस्टर्न थॉट है, वो स्कूल में हमने वो इंटेलेक्चुअली वो भी समझ लिया। वो अपनाया नहीं, लेकिन समझ लिया कि ये बात क्या है। और फिर हम 20 साल की उम्र में जब सेंट स्टीफेंस से निकले तो हमको पीएचडी में एडमिशन मिली। पीएचडी यूएसए में, फिज़िक्स पीएचडी में हम आए। हमको यूएसए वालों ने बुलाया। 20 साल की उम्र थोड़ी कम होती है, पर हमको बुलाया था और हम पीएचडी में लगे। और फिर 1-2 साल के बाद हमने कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट कर दिया, फिज़िक्स से कंप्यूटर साइंस। तो हमको फिज़िक्स की नॉलेज तो है। फिर हम कंप्यूटर साइंस में गए और उस ज़माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ नहीं थी, पर वो उसके बारे में विचार कर रहे थे। थ्योरी थी कि एक ज़माने में कभी हो जाएगा। तो हमने फिर कंप्यूटर साइंस में हमारा जो टॉपिक था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। उस ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझते थे कि शायद कभी बात हो सके, लेकिन हार्डवेयर नहीं था। थ्योरी थी, हार्डवेयर नहीं था। उस ज़माने से, उस एज से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी नॉलेज रही। उसके बाद हम इंडस्ट्री में गए, अमेरिकन इंडस्ट्री में गए और हम 55 साल अमेरिका में सेटल हो गए। 55 ईयर्स। ओह, अच्छा, किस ईयर में आप गए थे अमेरिका? 1971। ओह, तो उस ज़माने, उस वक़्त बांग्लादेश की वॉर हो रही थी और हमको बहुत लोगों ने बुलाया, चर्च ने बुलाया, स्कूलों ने बुलाया। हम 20 साल के थे कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो हमने उसी वक़्त लेक्चर देना, उनको समझाना, उन लोगों को समझाना कि ये क्या है, क्या नहीं है। तो ये हमको प्रैक्टिस हुई कि इन लोगों से कैसे बातचीत करनी चाहिए। इंग्लिश तो आती थी, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया। और उस ज़माने में बहुत ही कम इंडियन लोग थे यूएसए में, बहुत ही कम। जहाँ पर मैं रहता था उस शहर में शायद 3-4 और लोग होंगे जो इंडियन थे। तो सिर्फ हम अकेले रहे और कोई हमारा रिश्तेदार नहीं था, कोई हमारा वाकफियत का नहीं था। $50 इंडियन गवर्नमेंट देती थी वहाँ जाने के लिए, और उसके बाद अपने आप ही जो हो सकता है अपने आप ही करो। तो फिर सेल्फ मेड बनने का भी हमको मौका मिला। और ये अमेरिका में खूबी है कि इंसान सेल्फ मेड हो सकता है। तो हम सेल्फ मेड ही हैं। हमको कोई माता पिता ने कुछ पैसा नहीं भेजा, एक पैसा भी नहीं भेजा। और जो हम वहाँ थोड़ा बहुत कमाते थे उसी से हम इंडिया वापस हर साल आते थे।